हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 7 वंडर्स क्रिएशन। आई एम गुंजन जोशी। जैसे कि मैं आपको हर बार बीएड के बारे में बताती हूँ, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में हम फोल्डर बनाते हैं। इंटर्नशिप के टाइम पर थर्ड सेमेस्टर जो होता है इंटर्नशिप बेस्ड होता है, तो उसमें हम फोल्डर बनाते हैं। तो वो फोल्डर कैसा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, फोल्डर ऐसा होता है। ये फोल्डर है, ये हमने शॉप से लिया है और इसमें हमने ये लगाया हुआ है, एक पेपर लगाया हुआ है, इसमें कॉलेज इंटर्नशिप फोल्डर और इसमें कॉलेज का नेम आया हुआ है। जैसे कि मैंने लिखा है जय अरिहंत कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन और सेशन लिखा हुआ है। फिर नेम, रोल नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट असाइन, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो लिखेंगे। क्लास जो आपको असाइन की गई है क्लास, वो आप क्लास यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर कंपोनेंट मेंशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, जैसे इसके अंदर माइक्रो टीचिंग की कॉपी है, मैक्रो लेसन प्लान है, ऑब्जर्वेशन कॉपी है, सिमुलेटेड है, क्रिटिसिज्म है। ठीक है, अब देखिए हम इसे ओपन करते हैं। इसे ऐसे ओपन करेंगे तो फिर इसके अंदर आएगी फिजिकल। सबसे पहले है माइक्रो टीचिंग की कॉपी। ये जो है हमें स्कूल से प्रोवाइड हुई थी, कॉलेज से प्रोवाइड हुई थी। माइक्रो टीचिंग की कॉपी है, इसमें हमारा कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट नेम, रोल नंबर वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर जब हम इसे खोलेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब इसके अंदर क्या क्या है। माइक्रो टीचिंग में हमने पहले इंट्रोडक्टरी स्किल बनाई हुई है, ब्लैक बोर्ड स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट मतलब बच्चे को शाबाशी देते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट। फिर माइक्रो टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है कि कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, फिर है माइक्रो टीचिंग की साइकिल। ठीक है, फिर सब कुछ लिखा हुआ है। फिर है प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये सब माइक्रो टीचिंग की कॉपी है। ठीक है, फिर दूसरी आती है सिमुलेटेड लेसन प्लान। सिमुलेटेड लेसन प्लान होता है, इसमें हमने 10 लेसन प्लान बनाए हुए हैं कॉपी में। ठीक है, तो जैसे कॉलेज का नेम मेंशन किया हुआ है, सिमुलेटेड लेसन प्लान है, सेशन डाला हुआ है, नेम, रोल नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट, क्लास असाइन यहाँ पर डालेंगे, क्लास असाइन जो भी, जैसे मुझे 7th सी असाइन की गई है कॉलेज से। फिर यहाँ पर नेम वगैरह। फिर यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने ह्यूमन हार्ट बनाया हुआ है, जो 7th क्लास में टॉपिक है, टीथ, रेस्पिरेशन, लीव्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लड, न्यूट्रिशन इन प्लांट, सॉइल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, कौन सी डेट पर बनाया है उसमें ये लिख दिया। फिर लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान वो होता है जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, स्कूल में जाके वट एवर वी टॉट टू द स्टूडेंट्स दैट वी हैव रिटन। ठीक है, तो लेसन प्लान हम पहले ही बना देते हैं, क्लास में जाने से पहले जो हम प्लान बनाते हैं डेट इज़ कॉल्ड लेसन प्लान। सो डेट डालिए, सब्जेक्ट बायोलॉजी पीरियड, जो जिस पीरियड में हम जाएंगे। जैसे ये सिमुलेटेड है, ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए बनाए, क्लास 7th ह्यूमन हार्ट और टाइमिंग 35। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ साइंस, हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं साइंस के, तो ये पूरा वो उसमें लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ गई, प्रीवियस नॉलेज, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है, फिर यही हमने लिखा हुआ है टीचिंग पॉइंट्स, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन, मिनिएचर चार्ट बनाया हुआ है। ब्लैक बोर्ड में जो भी हम चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर यहाँ पर फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर से सेम प्रोसेस है। 3 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर कैप्चुलेटरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर होमवर्क, बच्चों को जो भी हम होमवर्क दिखे डेट वी हैव रिटन। फिर नेक्स्ट लेसन प्लान 2 डेट इज टीथ। तो ऐसे ही 10 लेसन प्लान इसमें बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर सेम पैटर्न फॉलो हुआ है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मीन्स इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक्स आएंगे क्लास 7th में, जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। बायोलॉजी के तो वो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। लेसन प्लान जो भी, जैसे लाइट बनाया हुआ है, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एसिड, हीट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, साउंड, मिक्सचर, मैटर। तो ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस नॉलेज और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आर दोस क्वेश्चन, जैसे कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द लाइट, तो येस। तो जहाँ पर से हमारा आंसर खत्म होता है वहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। फिर लास्ट में बच्चे को हमें तब तक क्वेश्चन पूछने होते हैं जब तक कि बच्चा साइलेंट ना हो जाए। जहाँ पर बच्चा रुक जाता है, साइलेंट हो जाता है, तो वहाँ पर से हम उसको आगे बताते हैं कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइट इन डिटेल। ठीक है, फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर ब्लैक बोर्ड में जो भी चीज़ हम लिखेंगे, यहाँ पर छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है, उस पर हम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर फिर से टीचिंग पॉइंट्स, वैसे ही सेम पैटर्न है जैसे कि बायोलॉजी में मैंने शो करा आपको, रिकैप्चुलेटरी होमवर्क। ठीक है, सिमुलेटेड लेसन प्लान है, 10 बनाए हुए हैं इसमें। अब है ऑब्जर्वेशन।
दिस इज़ ऑब्जर्वेशन। हम पीपल टीचर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब हम वहाँ पर पढ़ाने जाएंगे तो पीपल टीचर को ऑब्जर्व करेंगे कि उसने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 2 हैं, ठीक है, एक इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो यह है लेसन प्लान 1, जैसे कि ये बनाया हुआ है। तो मैंने किस डेट को पढ़ाया और वो कौन सी क्लास थी, जैसे वो हिंदी की क्लास थी तो सब मैंने हिंदी में मेंशन किया हुआ है। जो मेरी प्यूपल टीचर थी तो मैंने उसको सुपरवाइज़ करा, मैंने उसे देखा कि वो कैसा पढ़ा रही है। तो 5th पीरियड था उनका और मैंने देखा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है टीचर की, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, कैसे वो मैनेज कर रही है, कैसे वो क्वेश्चनिंग बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चे एक्टिव है नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं क्लास में। तो मैंने सारी चीज़ ऑब्जर्व करी वहाँ पर जब मैं वहाँ पर पीपल टीचर को देखने गई। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी ऑब्जर्व करा उन्होंने कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्लास में हम जा रहे हैं तो बच्चे के समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड बेस्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो होता है आजकल, ठीक है। तो फिर यह है क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक लेसन प्लान इसमें हमने बनाया हुआ है। इतने सारे हमने लेसन प्लान, जैसे उसमें सिमुलेटेड पे 10 बनाए थे, तो सिर्फ इसमें एक लेसन प्लान बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 लेसन प्लान बनाया हुआ है। ये फिजिकल साइंस है, इसमें भी कोई भी एक लेसन प्लान बनाया हुआ है जो कि क्लास 7th के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। फिर लास्ट में होमवर्क आ गया। फिर ऐसे ही बायोलॉजी का है, ठीक है। ये बायोलॉजी का, इसमें 20 लेसन प्लान बनाए हुए हैं। थिक रजिस्टर है ये, जिसमें हम इंटर्नशिप में गए हैं आजकल, जैसे कि तो उसमें पूरा बनाया हुआ है हमने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया। न्यूट्रिशन, प्लांट, रेस्पिरेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल दीज आर टॉपिक ऑफ क्लास 7th, ठीक है। वट एवर क्लास वी हैव अलॉटेड, दैट टॉपिक वी हैव टू मेंशन इन दिस लेसन प्लान। सो दीज ऑल दी जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दीज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जैसे हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूड से स्टार्ट होगा, हाउ डू वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर प्लांट्स से एनिमल से स्टार्ट होगा, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड, फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होगा, व्हाट डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आंसर आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन। तो बच्चे प्रॉब्लमेटिक हो गए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन, तो उनको नहीं पता। तो हम बच्चों से बोलेंगे, सो स्टूडेंट टुडे विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पर से हमने, तो इससे क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से जो हमारी क्लास होती है इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से उसे अटैच कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे को हम देखते हैं कि उसे कितनी नॉलेज है प्रीवियस, ठीक है। तो फिर उससे हमने उसे क्वेश्चन पूछे तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है कि हाँ मुझे आता है, तो वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो हमें ईजी, बच्चे को पहले इजी क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग हो, बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर हम स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चे की क्लास जो है बोरिंग हो जाती है, ठीक है। हमें क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पर पूछेंगे हम, सो स्टूडेंट स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन डिटेल। फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे मैंने आपको सिमुलेटेड में दिखाया था। तो स्टूडेंट, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, पूरे लेसन प्लान की वीडियो चाहिए, तो मैंने वो अलग से अपलोड की गई है। जितने भी इसमें लेसन प्लान हैं वो सारे उसमें अपलोड की गए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल साइंस। ये बायोलॉजी का था, सेम फिजिकल साइंस में भी ऐसे ही होता है। इसमें 20 लेसन प्लान बनाए हुए हैं क्लास 7th की, मुझे क्लास 7th अलॉट की गई थी। 7C के जितने भी टॉपिक है इसमें अलॉट आई हैव मेंशन, ठीक है। तो उसमें बनाए हुए हैं मैंने सारे 7th क्लास के टॉपिक लिखेंगे। ड्यूरेशन 35 मिनट की होती है क्लास, पीरियड मेरा 3rd था तो मैंने 3rd नोट डाउन किया गया है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ गए, फिर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया, फिर डेवलपमेंट्री, सेम प्रोसीजर है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने अलग से अपलोड करी है, उसमें सारी लेसन प्लान की आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ था फोल्डर के अंदर। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया जितना भी फोल्डर के अंदर होता है। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल।